कुछ अपडेट्स हैं मेरे पास मलेशिया गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट के हवाले से। यहाँ पे बारिश का मौसम बढ़ रहा है। अक्सर मैं यहाँ पे आता हूँ तो बारिश का मौसम ही होता है, क्योंकि मलेशिया ये आपको पता ही है हर दूसरे दिन यहाँ रेगुलर एवरीडे बारिश होती है यहाँ पे। अच्छा, चले मैं टॉपिक की तरफ आता हूँ। पहली बात ये कि जब भी आपको गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट चाहिए, कम से कम आपने 1.5 महीना पहले इसकी तैयारी कर लेनी है, रेडी कर लेने अपने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप मलेशिया के अंदर मौजूद हो और आपने गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करना है, तो आपके पास जिस कंट्री के लिए अप्लाई करना है उस कंट्री की अप्लाई के लिए आपके पास प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपने पोलैंड का अप्लाई करना है वर्क वीज़ा, या रोमानिया का करना है, पुर्तगाल का करना है, या किसी और कंट्री का वर्क वीज़ा अप्लाई करना है, या किसी और कंट्री के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप अपने अगर आप बाय एजेंट अप्लाई कर रहे हो तो आप अपने एजेंट से रिक्वेस्ट करो कि आपको वो गुड कंडक्ट से रिलेटेड कोई ऐसी ईमेल सेंड करे या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट सेंड करे जिसके अंदर ये गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड हो, या आपके पास कोई ऐसी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स हो, या आपके पास कोई ऐसा वर्क वीज़ा हो, या वर्क वीज़ा आपने अप्लाई किया हो, या इससे रिलेटेड कोई भी तरीकाकार जिससे ये प्रूव होता है कि जी आप गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत है, फिर आप गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट अप्लाई कीजिएगा। अदरवाइज आजकल रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। पहली बात क्लियर होगी। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने पहले भी इस बात को डिस्कस किया हुआ है कि पोलैंड की एम्बेसी वो गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट को 2 मंथ मांगती है। अब वो जो है रोमानिया की एम्बेसी है वो कोई 6 मंथ मांगती है कि चलो यार, क्योंकि इसके ऊपर कोई एक्सपायरी डेट मेंशन नहीं होती, इसके ऊपर सिर्फ इशू डेट मेंशन होती है। इस वजह से कोई इसको 2 मंथ तक इसको लेती है, कोई इसको 6 मंथ तक मानती है कि जी वैलिड है। मगर इसका मैंने तरीकाकार बताया था कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर गया था, वहां से भी मैंने ये क्वेश्चन किया था कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। वो कहते थे, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर वाले कहते थे कि इसकी एक्सपायरी डेट है 1 साल तक। उसको प्रूव करने के लिए मैंने एक प्रॉपर ये वीडियो बनाई हुई है। इस वीडियो का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं कि आपने किस तरह निकालना है इसका डॉक्यूमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की वेबसाइट से ही, जो कि ये प्रूव करता है ये डॉक्यूमेंट जो गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट है 1 साल तक वैलिड है। अगर वो 2 माह तक मानते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, अगर आपने गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट एक दफ़ा ले लिया है, फॉर एग्जाम्पल ये जनवरी 2024 में आपने ले लिया था, अब आप दोबारा अप्लाई करोगे वो नहीं देते। वो कहते हैं जी 1 साल में एक दफ़ा ही आप अप्लाई कर सकते हो, 1 साल में एक दफ़ा ही आपको मिल सकता है। अब जब यहाँ पे आके बात आ जाती है पोलैंड की एम्बेसी की, पोलैंड की एम्बेसी कहती है हम तो इसे एक्सेप्ट करते हैं 2 माह तक। अब 2 माह तो गुजर गए हुए हैं, टाइम तो ज्यादा है नहीं, अब दोबारा अप्लाई करोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसका तरीकाकार वही था जो मैंने बताया है कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो इससे वैलिडिटी डेट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, कि जो ये प्रूव करता है कि ये वैलिड है 1 ईयर तक। ये आप एज ए प्रूफ साथ दे सकते हो और साथ छोटा सा नोट्स लिख सकते हो कि ये जो डॉक्यूमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की तरफ से है, इसके इतने नंबर सफ़े पे इतना नंबर क्वेश्चन और उसका आंसर है कि ये 1 साल तक वैलिड है। आप इस तरह भी करके अपना डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट कर सकते हो। अब तीसरी और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वो मुस्लिम एजेंट से रब्ता करते हैं कि यार हमें गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट चाहिए, वो कहता है जी बन जाएगा। वो क्या करते हैं, 2 नंबर गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट अटैच करने की कोशिश करते हैं। भाई ये एक सीरियस डॉक्यूमेंट है, इसको आपने बिल्कुल इसके साथ खेलना नहीं है, आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगाना है। हाँ, अप्रूव होने में टाइम लग जाता है, बात 1.5 महीना भी लग जाता है, मगर जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर वो टाइम मांगती है 1 महीने से लेकर 3 माह तक आप इसको टाइम मांगती है कि इसके अंदर आप अप्रूव होगा। मोस्टली बंदों का 28 दिन 29 दिन या 1 महीने में अप्रूव हो जाता है अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट। अगर आप डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हो, वो जो डॉक्यूमेंट मांगते हैं, अच्छा ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, अगर प्रोवाइड करते जाते हो बाद में 1 महीना 10 दिन या 5 दिन के अंदर ये अप्रूव हो जाता है। यहाँ पे बात वही वाली 2 नंबर वाली, वो काम बिल्कुल नहीं करना आपने, किसी सूरत नहीं करना, क्योंकि ये आपके कैरियर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है कि आपने प्रूव करना है कि जी मलेशिया के अंदर इस बंदे का कोई क्राइम नहीं है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का काम है। हाँ, अगर आप अप्लाई कर रहे हो या करवा रहे हो किसी से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की वेबसाइट से आप डॉक्यूमेंट अप्लाई करवा रहे हो और उसके अंदर डेट भी लगती है, भाई टाइम लग जाता है। और यहाँ पे एक और लास्ट बात कि ये किसी पुलिस थाने से इशू नहीं होता, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर इशू करती है। और यहाँ पे लाइट काफी कम हो गई है क्योंकि जो है बारिश आने लगी है, तो वो महसूस भी हो रहा है आपको, बैक साइड पे काफी फोग बन गई हुई है। अच्छा, चले मैं बात टॉपिक की तरफ आता हूँ। तो ये है कि जी अगर आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के से अप्लाई किया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की वेबसाइट पे जाना है, अकाउंट क्रिएट करना है, वहाँ पे फाइल सबमिट करनी है अपनी, वहाँ पे एवरीडे चेक करना है, आपने रोज चेक करना है, दूसरे दिन तीसरे दिन या एवरीडे वो आपको रिस्पॉन्स दे देते हैं। बाद 2 दिन बाद दे देते हैं, बाद उसी दिन दे देते हैं, बाद अगले दिन दे देते हैं, बाद 3 दिन बाद रिस्पॉन्स दे देते हैं। आपकी एप्लीकेशन के अंदर अगर कोई
एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए, वो मांग लेते हैं। आप उसको ऐड करो, करते करते आपका डॉक्यूमेंट अप्रूव हो जाता है। अगर आप कहते हो कि मेरा कोई तल्लुक है, मैं वहाँ से जाके थाने से ले लूँगा या किसी एजेंट को पैसे दूंगा, वो किसी थाने से निकलवा देगा, ऐसा नहीं होता। ये पुलिस थाने से नहीं निकलता, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का डॉक्यूमेंट है। ये थी छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देनी थी, इसके लिए मैं यहाँ पे ऊपर आया हुआ था। तो माहौल बड़ा जो है ना वो थोड़ा सा रोमांटिक सा हुआ है। तो बाकी मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ ऊपर जो मौसम का। तो ये जी बारिश होने वाली है, ऊपर सारा जो है ना बादलों का सिस्टम बना हुआ है। मलेशिया के अंदर दूसरे दिन तीसरे दिन बारिश होती रहती है, एक नॉर्मल चीज़ है। तो इवन के सम टाइम ऐसा भी होता है कि रोज़ बारिश होती है। तो बाकी ये कुआलालंपुर है, वहाँ पे ऑलरेडी बारिश चल रही है। तो मैं इधर हूँ, वेट कर रहे हैं हम इधर भी। अब्रे रहमत बरसता है थोड़ी देर तक यहाँ पे भी। तो ये देखें जी बारिश वहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। तो मेरे ख्याल में मुझे जल्दी से पैकअप करके निकल जाना चाहिए, टाइम पे चला जाता हूँ। बाकी मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं इसको क्लोज करता हूँ अपनी मैकबुक को, और मैं आपको दिखाता हूँ कि सिचुएशन इस वक्त माहौल कैसा है। चलें जी, बहुत शुक्रिया सबका जी, बहुत शुक्रिया। चलें जी, बहुत शुक्रिया सबका।